आत्मवंदन आप सभी को। आज का जो हमारा एक और टॉपिक जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें रॉबर्ट शॉर्ट्स की बुक योर सोल स्क्रिप्ट, उसमें आगे चलते हुए हम आज एक बहुत ही अच्छा सा इसका इन्होंने जो रॉब ने यहाँ पर अपनी बुक में सब्जेक्ट दिया है जो केयर गिविंग है, जो मोस्टली किसी न किसी रूप में हम सभी अपने जर्नी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या केयर गिविंग भी एक हमारी सोल प्लानिंग होती है, और सोल प्लानिंग होती है तो हमारी उससे डीप लर्निंग क्या है। हम अपने सभी गुरुओं सभी आराध्यों को नमन करते हैं और उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स एनर्जीज को अपने साथ में लेते हुए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। सो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स की केयर गिविंग, बहुत सारे कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी ना कभी जैसे मैंने बोला कि हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है, हमने कभी 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 ना कभी किसी ना रूप में हमने इसको जिया होता है। लेकिन क्या होता है कि हमने कभी खुलकर इसको देखा नहीं है, है ना। क्योंकि केयर गिविंग मीनिंग किसी की केयर करना, केयर देना, सेवा करना, है ना। या जो जैसे कुछ कुछ क्रिटिकल फैमिली में कोई बीमारी आ जाती है, या कोई उनको फिजिकल कुछ इलनेस आ गया, इशू आ गया, या कोई मेंटल प्रॉब्लम आ गया, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमको उनके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए केयर गिविंग करनी है, उनको केयर टेक करना है। लेकिन जैसे होता क्या है, जब छोटे होते हैं हम तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी मॉम होती है, वो हम लाइक अ चाइल्ड हम लोगों को टेक केयर करती है, हमारी हमारी सहायता करती है, केयर गिविंग, वो एक शी इज अ केयर गिवर। कभी कभी हम जैसे पार्टनर होते हैं हमारे उसके रूप में, कभी हम सिबलिंग्स के रूप में, और कभी हम खुद जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम बच्चा बन के उनको केयर गिविंग करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। तो ये अब ऐसा जो भी है, बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स उनको टेक केयर कर रहे हैं, या कोई बीमार है तो फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, जब पेरेंट्स बड़े हो गए हैं तो बच्चे कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी एक बियॉन्ड हम जाके देखें तो ये हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा है। और अब लगेगा कि यह आत्मा का योजना का हिस्सा कैसे हो सकता है। तो इसी जो बात को बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज का हम सेशन उसमें समझेंगे कि जो केयर गिविंग है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे बीमार है घर में, और उसकी हमको सालों सालों तक उसकी केयर करनी पड़ती है। तब हमको लगता है कि अरे हमने ऐसा क्या किया था कि हमको तो इतना ज्यादा इनको टेक केयर करना पड़ रहा है। अभी तो जैसे एडवांस्ड ऐसे यहाँ पर तो ऐसा है कि जो वहाँ केयर हाउसेस होते हैं वहाँ भेज दिया जाता है। इंडिया में भी काफी कुछ है ऐसा। सोचते हैं कि ये कोई पनिशमेंट है, या फिर हमारी सोल ने ही चूज कर लिया। तो सोल ने चूज कर लिया तो अगेन एक क्वेश्चन आता है कि भाई परेशान हो रहा है उसके लिए भी, और जो उसको केयर टेकर है उसके लिए भी, दोनों के लिए, है ना। गिवर और टेकर दोनों जो है उनके लिए, क्यों उसने ऐसा पहले से चुना होगा, और इसके क्यों जो चुना, वो केयर लेना और देना, क्योंकि दोनों सोल इन्वॉल्व है यहाँ पर। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे परिवारों में बीमारियां वगैरह आ जाती हैं कि बेड रिडन हो जा रहे हैं, है ना, और उनको बहुत बहुत हमेशा जैसे उनको देखभाल करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस में फिर लगता है कि ये क्या ही जिंदगी है। तो ये इसके पीछे वो दोनों जो सोल हैं वो क्या सीखने आए हैं, है ना। तो जिससे क्या हो कि जो हम सेवा कर रहे हैं उससे करते 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 ना तो वो इंसान और ना तो हम इंसान अंदर से खुद टूटे नहीं। कभी कभी होता है कि अचानक से हम सोचते हैं कि
हम तो केयर सेवा कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा करना है ना, ऐसे ही है। लेकिन अंदर से एक हमको कभी कभी घुटन या अकेलापन ऐसा लगता है कि अब कितना करेंगे हम आखिर। तो ऐसा है, करते 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 कभी अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जिसको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि केयर गिवर का जो पेन है वो अक्सर अनसीन हुआ करता है। और जो वो अनसीन पेन है ना, ये ही इस चैप्टर का कोर है। और इसको यहाँ पर रॉबर्ट शॉस ने बॉब और कैथरीन, जो उसके दो एक इसमें किरदार हैं, उनकी कहानी के थ्रू उन्होंने यहाँ पर इसको समझाया है। हमेशा कोई ना कोई उन्होंने रियल स्टोरी ली है। तो कैसे ये केयर गिविंग के थ्रू हमारी सोल इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए भी एक्सपेंड कर जाती है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है इस स्टोरी में। स्टोरी ये है कि इसमें एक बॉब, एक इंसान थे, एक मेल थे। वो सर्विस करते थे और उनका फैमिली था। फैमिली में उनकी एक वाइफ जो थी, उनका नाम कैथरीन था, और उनके दो बच्चे थे। तो एक बेटा एक बेटी होते हैं उनको। सो जो कैथरीन थी, उनका बहुत एक लाइवली और एक बहुत फास्ट और अच्छे से सब कुछ संभालने वाली, वैसी वाली उनकी वो फीमेल थी। और बच्चे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया से उनकी लाइफ चल रही थी। फैमिली लाइफ बहुत ठीक ठाक था, अच्छा था। लेकिन क्या होता है कि एक बार कैथरीन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक डिजीज है, वो उससे डायग्नोस किया जाता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा सब। तो इन शॉर्ट में, कि वो उसको डायग्नोस किया जाता है कि ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये एक ऐसा फ्रेंड न्यूरोलॉजिकल एक वो है, डिजीज है, जो हमारे बॉडी को धीरे धीरे पैरालाइज करता है। मेरे पास भी इसके दो पेशेंट आए थे, तो उनके साथ वर्क किया है। तो इसमें ये हो रहा है कि उनको, उनकी वाइफ है कैथरीन को ये होता हो गया। तो धीरे धीरे वो फिर बॉडी ना अपना कंट्रोल छोड़ने स्टार्ट कर देती, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल है। अब कैथरीन की जब ऐसे कंट्रोल खराब हो रही है बॉडी की, उनकी हालत खराब हो रही है, तो क्या होता है, पहले उनके वो एकदम से रिएक्ट नहीं होता। पहले उनके पैरों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, फिर हाथ पे आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, पूरा उनका शरीर उस इफेक्टेड हो रहा है। और वो एकदम पूरी बीमार हो जा रही है, बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही है, एकदम काइंड ऑफ अ बेड रिडन हो गई है वो। फिर जो इतना ज्यादा बीमार हो जाती हैं कैथरीन, तो उनकी बीमारी का जो असर है अब फैमिली के ऊपर आ रहा है। डेफिनेटली जब घर की मेन फीमेल है वो बीमार है, तो बच्चों के ऊपर असर आ रहा है, हस्बैंड के ऊपर असर आ रहा है। सब बच्चे उसके छोटे हैं, तो माँ का जो अफेक्शन मिलना चाहिए वो सब कुछ उनको मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। उनके मन में भी ऐसा अकेलापन और ऐसा सब डर आने लग गया। तो जो उनके हस्बैंड हैं बॉब, वो पूरा सब कुछ टेक केयर कर रहे हैं, है ना। वो पूरा सब कुछ उनको, जो भी नहलाना है, खाना खिलाना है, दवाई देना, सब कुछ सारा काम करना है, उनके बेड बनाना, सारी चीजें, बच्चों को भी देखना है। और साथ में फिर बीइंग अ मेल अपना बाहर जॉब करने जाते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, वाइफ को भी देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा वो कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। बट ऐसा करते करते 12 इयर्स हो जाते हैं। और उन्होंने एक साथ में, उनकी नर्स भी होती थी, नर्स रखा था उन्होंने, बट मैक्सिमम वो ही करते थे बॉब। करते 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 बहुत ज्यादा, एक दिन उनको जैसे क्या हुआ कि वो थकते चले जा रहे हैं, बट लेकिन अंदर अंदर उनको ऐसे लगता है कि यस, ये मेरा फर्ज है बीइंग अ हस्बैंड, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, मुझे तो इसकी टेक केयर करनी होगी। सो अब अंदर से कैसा हो रहा है, वो थक रहे हैं, इतना ओवरबर्डन हो रहे हैं, ओवरलोडेड जैसे बोल रहे हैं ना, वो लोड इतना होने के बाद भी अ, बाहर से ना स्माइलिंग फेस है उनका। कभी भी बता नहीं रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे ऐसे तकलीफ दे रही है, ये सब कुछ। लेकिन क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, ऐसा। सो एक बार क्या होता है, ऐसे करते 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 धीरे 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 उनको लगा कि वो खुद को खोते चले जा रहे हैं।
और एक दिन आ, वो बहुत ज्यादा थकते हैं और वो उनको लग रहा है अब बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, जैसे काइंड ऑफ पूरा अंदर से मैं टूट गया हूँ। और जो उनकी थेरेपिस्ट थी अ, वो कैथरीन की, उसको थोड़ा शेयर करते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तब जो उसकी थेरेपिस्ट जिसका नाम एरॉन है, वो उसको बोलते हैं कि इट्स इट्स बिकम टू मच, मैं और अब नहीं कर सकता हूँ। राइट। तो लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता बिकॉज मैं कैथरीन को प्यार करता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स। Sorry, there was an somebody has came. So yeah, तो क्या होता है, वो जब पूरा थक रहे हैं ऐसा सब उनको नहीं समझ में आ रहा और वो मना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके थेरेपिस्ट उसको बताते हैं ये चीज। बच्चों को नहीं बता सकते, वाइफ को नहीं बता सकते, लेकिन बोलते हैं कि अब नहीं हो पा रहा मेरे से और छोड़ा भी नहीं जा रहा है, क्या करें, बिकॉज आई लव हर, ऐसा। लेकिन अब उनको लगता है कि इतना करते करते वो उसको ये वर्ड बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं एक केयर मशीन बन गया हूँ, है ना। तो जो उसकी थेरेपिस्ट थी एरॉन, उसने बॉब को बोला कि इट्स ओके, अब जब जितना भी आप कर रहे हैं, जो भी है सारी चीजें ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सजेशन देती है कि आप ना एक स्पिरिचुअल चैनलिंग सेशन कर लीजिए इसके लिए, ताकि आपको ये पता तो चले कि भाई इतनी इसकी प्रॉब्लम है, ये तो ठीक नहीं हो रही है और आपको इतनी सफरिंग हो रही है, तो इसके पीछे क्या कोई हायर रीजन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमको समझ में नहीं आता कि ये लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं, बीमारी है, ये सब ठीक, इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, सफर कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा हायर सेल्फ या हमारा हमारे जो स्पिरिट गाइड है, तो वो हमको कुछ बता रहे हैं क्या। और वो जो बता रहे हैं वो हम नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम इन जनरल अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसके लिए हमको एक इंट्यूटिव वो हमारी नॉलेज गाइडेंस आई चाहिए होती है। तो वो उनको एक ऐसे ही सजेशन देती है कि आप एक इनके लिए स्पिरिचुअल चैनलिंग सेशन कर लीजिए। सो लाइक पहले तो बॉब को लगता है कि सरप्राइजिंग सा कि ये क्या ऐसा, बट वो अपने आप को जैसे एक काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन मानते थे। और उन्होंने बोला कि अब कुछ तो बचा नहीं है लाइफ में, इतनी ज्यादा इसकी तबीयत खराब होती है, चलो एक होता है ना कि ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। और उन्होंने ऐसे थोड़ा हेजिटेशन के साथ में ओके यस बोल दिया, हाँ कर दिया। और फिर वो एक सब पूरा यहाँ पर रॉब ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो कैसे गए वहां पर और फिर कैसे उनका सब सेशन हुआ, मीडियम के साथ मिले और उनकी स्पिरिट गाइड, वो सारी चीजें। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है बट वो बहुत लेंदी है, तो हम डायरेक्ट ये समझते हैं कि उसके बाद उनके जो स्पिरिट गाइड थे वहां वो चैनलिंग के लिए जब जाते हैं बॉब, तो क्या होता है कि चैनल शुरू होते हैं, तो उनके जो चैनल थी उनका नाम था लॉग था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी वो नाम से हम बात करेंगे तो फिर आपको समझेगा कि क्या है ये, ना बता देने से हमको रिलेट कर पाते हैं। तो स्पिरिट गाइड का नाम लॉग है। और जो वो लॉग थी ना, उसकी एनर्जी एकदम शांत और एकदम डीप थी, कंपैशनेट थी। और जैसे ही बॉब वहां पर गए, वहां बैठते ही उनको ऐसे फील हुआ कि वो फ्रीज हो गए हैं, ऐसा। और फिर सबसे पहले बॉब ने सवाल पूछा, वाई मी, वाई दिस मच सफरिंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस।
मन में तो वही चल रहा था उनके। तो जो लॉग थी वो थोड़ा सा स्माइल करती है, और नो, नॉट एनी, नो जजमेंट, नथिंग, नो, शी डिडंट आस्क एनीथिंग, कुछ पूछती नहीं उनसे सवाल। लेकिन होता है ना कि कभी हम लोग बिना कुछ पूछे ही सब कुछ जैसे कह देते हैं, और जो पूछ रहा है उसको भी हम पूरा संभाल देते हैं। तो इट वाज लाइक ऐसा वाला एक्सप्रेशन था कि एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस थी उनकी जो स्माइल थी उसमें। सो अब जो लॉग है वो बोलते हैं कि बॉब लेट मी शो यू। और अचानक से अब वो पूरा उसको जो प्रोसेस है उसमें लेके जाते हैं, और बॉब देखते हैं ऑल ऑफ सडन कि एक पास लाइफ मेमोरी में उनको ले जाया गया। और जब वो पास लाइफ में जाकर देख रहे हैं, वहां पर क्या देख रहे हैं, एक बैटल फील्ड। और वहां पर वो युद्ध का मैदान, जिसको हिंदी में, सो लाइक उसमें बैटल फील्ड में, लाइक ही वॉज अ आर्मी में थे, वो सैनिक थे। सो और जो यहाँ पर कैथरीन है, जो इस लाइफ में उनकी वाइफ, वो उस लाइफ में उनकी वाइफ नहीं थी, उस लाइफ में उनकी मदर थी, है ना। सो वो एक सैनिक, और जो कैथरीन उनकी मॉम थी। वहां पर भी ना वो बहुत उनको चोटें लग जाती हैं उसमें, और वो बहुत घायल हो जाती हैं। सो लाइक बॉब ने, जब आरोन के साथ वहां पर देख रहे हैं कि इतना सारा ये मैदान में ये सब चीजें हो रही है, युद्ध चल रहा है और वो युद्ध कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि वो उनकी जो मॉम थी इस समय, जिनको चोटें लगी थी, वो अब देख रहे हैं कि वो चोट कैसे लगी, कि उनको बस युद्ध में ही कुछ ऐसा हो गया उनको, और वो वहां पर गिर जाती हैं। और गिरने के कारण वहां पर कोई नहीं है, वो अकेली है, और हेल्प 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 बुला रही है वो। ठीक है, वो सेशन में देख रहे हैं अपना, और वो बुला रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, बॉब वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, वो हेल्प नहीं करते अपनी मदर की। और उस समय जब वो भाग रहे हैं ना, उनकी सोल ने उस मोमेंट को फ्रीज कर लिया, कि मैंने क्या फ्रीज किया मोमेंट, कि जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसको मैंने अकेला छोड़ दिया। छोड़ तो दिया, लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि जब बॉडी वेकेट करते हैं तो जो हमारा लास्ट इमोशन होता है वो सोल में जैसे काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो बस इनके भी ऐसे ये हो गया कि उन्होंने अपनी मदर को छोड़ दिया अकेला उस बैटल फील्ड में। और वहीं से उनकी सोल के अंदर वो गिल्ट, और वो जो अनवर्दीनेस है ना, रिडम्पशन ऑफ जर्नी, वो सारा कुछ उनके अंदर जैसे पूरा स्टार्ट होता है। अब वो जो स्प्रिट है लॉग, वो बता रही है कि जो इनकम्प्लीशन, जो गिल्ट तुम्हारे अंदर उस समय एनर्जी की तरह रह गया था, और इस जीवन में तुमने उसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये लाइफ को चूज किया है। बड़ा अजीब सा वो बोल रहे हैं कि भाई क्यों, बोलते इसलिए क्योंकि तुम सेवा कर सको, वहां तुम किसी को छोड़कर भागो नहीं। अब इस लाइफ में क्या हो रहा है, जो कैथरीन है वो उनकी पहले मॉम थी, वो उनकी वाइफ है। अब हमको नहीं पता, देखो कब हम कहाँ कैसे कैसे जन्म लेते हैं। अब ऐसी स्थिति सेम आई है ना यहाँ पर भी कैथरीन की, कि वो ना चल पा रही है, ना कुछ काम कर पा रही है, इवन बोल भी नहीं पा रही है ना। और बॉब के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, और बॉब इस बार नहीं भाग पा रहे हैं। लेकिन अंदर से वो परेशान हो रहे हैं, पूरे दिन रात उनकी केयर कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पर्सनल केयर दे रहे हैं, मीनिंग अपनी पूरी लाइफ उन्होंने उनको सरेंडर कर दी है। उसके बाद भी अंदर एक उनके ना सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक अननोइंग सा पेन है। तो जब उन्होंने चैनलिंग में वो पास्ट लाइफ को देखा, तो उनको, उन्होंने अपने उनको थोड़ा समझ में आया कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, मैं पनिशमेंट है ये सब तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई सेकंड चांस मिला है। तो इसमें क्या होता है कि वो एक, अब एक और अपना प्री बर्थ प्लानिंग सेशन देखते हैं, इसको और डीप उसमें नॉलेज में ले जाने के लिए।
ठीक है। तो वो अब फिर से स्पिरिट गाइड के साथ में जब वो बैठे हैं तो वो देख रहे हैं, अब की बार जो है ना लॉग उनको क्या करती है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में उनको लेकर जाती है। वहां पर वो देखते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल, जैसा कि अ, अलौकिक हम जिसको बोल सकते हैं, वो स्थान वहां पर वो देख रहे हैं अपने आप को, ल्यूमिनियस, एकदम शांत, प्योर रिल्म में वहां पर अपने आप को पाते हैं। और उनकी सोल है, लाइट लाइट उसमें है, लाइट रूप में है। और जो कैथरीन है उसकी सोल भी उनको वहां दिखती है। अब दोनों एक डिवाइन सोल, ऐसे पूरी काउंसिल बैठी है, सारे सोल काउंसिल्स हैं, वो दोनों भी वहां पर बैठे हैं उन काउंसिल मेंबर्स के साथ में, सोल काउंसिल्स के साथ में। कोई उधर बॉडी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइट और कॉन्शियसनेस सबका। क्योंकि ऐसे ही हमने अपने काफी पहले सेशंस में डिस्कस किया था कि हमारी प्री बर्थ प्लानिंग में हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो बस इसी जगह पर जहाँ पर प्री बर्थ प्लानिंग हो रही है उसे प्री बर्थ प्लानिंग चैम्बर बोल सकते हैं। तो वहां पर हर सोल अपने आने वाले जन्म का जो भी उसको एक्सपीरियंस है, लेना है, उसको बड़े लविंगली डिजाइन कर रही है, करती है। क्योंकि वहां पर तो ये बॉडी, ये सब चीजें, हम यहाँ पर आते हैं, वहां पर तो सब कुछ ओके है, सब कुछ राइट है। एक बहुत सुप्रीम कॉन्शियसनेस के उसमें बैठकर और सब चीजों से बियॉन्ड जाकर, राइट एंड रॉन्ग से जाकर, एक वो लव डिजाइन बनाया जाता है बड़े प्यार के साथ में, जहां पर सीखना उद्देश्य है उसका। तो अब वहां पर बॉब को दिखा रही है कि जब सारी आत्माएं बैठी हैं राउंड ऐसा, तो उसके जो लॉग थे वो इस डिवाइन प्लानिंग जो वो कर रही थी दोनों सोल, उनके फैसिलिटेटर थे, है ना। तो अब यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है कि अब हम लोग इस बार वो दोनों कौन कौन सा कार्मिक लेसन सीखेंगे, और हमारी जो है लाइफ में जो हमारे रोल्स होंगे वो क्या होंगे। पहले तो देखो फ्रेंड, उसने अपने पास्ट लाइफ में जाके देख लिया कि वो बैटल लैंड में से वो वहां से भाग गए हैं और उनकी मदर वो हेल्प मांग रही है, उन्होंने हेल्प नहीं दी, और फिर जो वो बॉडी वेकेट होती है तो वो उनका फ्रीज हो रहा है इमोशन, मैं वो अंदर एकदम फिक्स हो गया। हो जाने के बाद अब होता है ना कि अब सोल बर्थ लेगी, दोबारा बर्थ लेने के लिए ये सारा प्लानिंग चल रहा है। सो अब जो वो लॉग है, स्पिरिट गाइड बॉब को वो दिखा रही है कि कैथरीन की जो सोल है वो खुद से बॉब की सोल को देखती है और बोलती है कि नेक्स्ट लाइफ में अब मैं तुम्हारे साथ में आना चाहती हूँ, उनकी मदर, राइट। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं उस लाइफ में अपने आप को खो दूंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, तुमको गले पे नहीं लगा पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं, ऐसा सब हो जाएगा मेरे साथ में और मैं तुमको सर्विस करने का चांस दूंगी, क्योंकि उनके मन में वो था ना कि मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए वो बोल रही है, खुद से आगे आके उन्होंने बोला कि डोंट फील सैड, मैं तुमको एक चांस देती हूँ, तुम सर्विस कर लेना, ठीक है। ऐसा करके, क्योंकि हमको वो क्लियर करना है ना, हमने जो अपना पूरा नहीं किया, अपना जो भी ब्लूप्रिंट बनाया है या हमने अपना लेसन है। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्यों, बोल रहे हैं कि इसलिए कि उससे तुमको याद आ जाएगा जब तुम ऐसे सर्विस करोगे कि तुम कौन हो। अब ये जब इतना ज्यादा कोई सोल बोल रही है, देखिए सोल लेवल पर कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो हम ऐसे ह्यूमन लाइफ में होंगे तो हम बोलेंगे, हा हा, इतना इसने हमारे साथ खराब किया, हम तो कभी इसके साथ बात भी नहीं करेंगे। और वहां पर वो खुद उसको ऑफर कर रही है ऐसा, इतना ज्यादा कंपैशन है वहां पर। ये कंपैशनेट वर्ड जब वो बोल रही है तो लाइक बॉब की जैसे बोल रहे हैं कि एक पूरा मैस, आंखें उसकी बाहर आती हैं और वो एकदम पूरा ऐसा आवाज में बोलता है कि बट आई डोंट वांट टू सी यू सफर। उसने अपने आप के लिए चूज किया ना कि मैं सब ऐसा ऐसा हो जाऊं। तो अगली बार बोल रहा है कि मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। अब थोड़ा हेजिटेशन भी हो रही है उसकी सोल में। लेकिन
वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि भाई तुम अपने बॉडी को खो दोगी, सब कुछ तुम ऐसा करोगी और मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगी। तो ये ओके है, लेकिन क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा ये सब कुछ? पता चला कि मैं फिर इस बार से कुछ मैं टूट गया, मैंने अच्छे से टेक केयर नहीं किया, इस बार भी कुछ हो गया गड़बड़। तो कैथरीन की सोल स्माइल करती है और वो बॉब की सोल का हाथ पकड़ती है और बोलती है, दिस इज नॉट सफरिंग माई लव। है ना, ये सफरिंग नहीं होगा, हमारा एक सीक्रेट एग्रीमेंट है ये, जो हम दो सोल्स आपस में बना रही हैं। ये बहुत सीक्रेट एग्रीमेंट, जो हमारे हीलिंग के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है। कैसे? तुम हेल्पलेसनेस में एम्पावरमेंट की यात्रा पर जाओगे और सेवा में अपनी शक्ति को पाओगे। और मैं तुमको वो चांस दूंगी कि बिना बोले, बिना कुछ काम किए, बिना हिले डोले, मीनिंग बेड पर लेटे रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होकर भी इस बार मैं तुम्हारी एक्सटर्नल आवाज नहीं बनूंगी, क्योंकि तुमको अपनी इंटरनल आवाज को पाना है और वो तुम कर लोगे। इसलिए ये हम प्लान करते हैं कि तुम मेरी देखभाल करोगे, और करते करते साथ में जो उसने इमोशन फ्रीज किया ना, उसके कारण उसका जो हर्ट हुआ, उसका इनर चाइल्ड, उस इनर चाइल्ड की तुम अपनी हीलिंग करोगे। तो तुम मेरी देखभाल भी करोगे और अपने साथ जो इनर चाइल्ड है उसके साथ भी रहोगे। तो इतना ज्यादा डीप, जिस मतलब ये वो एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ क्या है, प्यार है और फॉरगिवनेस है, वहां पर उन्होंने फॉरगिव कर दिया है ना। तो और पूरा उस डिवाइन प्लानिंग में क्या है, साइलेंस था। लेकिन यहाँ बता रहे कि साइलेंस में भी वो शांति नहीं थी, वहां पर एक डीपनेस थी, जहां पर सोल का पूरा ब्लूप्रिंट एनकोडेड था। ऐसे हम लोग सोल अपना ब्लूप्रिंट बना के आते हैं, वहां पर तो बना देते हैं, क्योंकि कितनी डीप लर्निंग है इसमें, देखिए दोनों सोल्स की। और यहाँ पर हम तो बोलते हैं कि हाय हमारी लाइफ में ये क्यों है, क्या है, एक दूसरे को ब्लेम करते होते हैं जितने भी लोग हमारे साथ में होते हैं। अब अब क्या हो रहा है, आगे स्पिरिट काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उसमें से एक एल्डर सोल आती है और वो बोलती है, कैथरीन तुम्हारी सोल को अनकंडीशनल लव भी सिखाएगी। एक ऐसा लव जो कुछ भी मांगे नहीं, सिर्फ दे। और बॉब, तुम कैथरीन को सिर्फ देखभाल की तरह नहीं देखोगे, तुम उसको डिवाइन सोल की तरह देखोगे, क्योंकि उस जिसने तुमको अवेकन किया होता है, अवेकन किया है तुमको। ऐसा करके वो बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर वो जो हायर सोल है, उनकी एल्डर सोल है, वो बता रही है कि ये तो बना लिया, लेकिन ये ऐसा ऐसा है, वहां पर तुम ये मत करना नीचे जाके कि तुम बस एक केयर गिवर बन गए हो। उसको एक तुम डिवाइन सोल की तरह देखना, क्योंकि इसने तुमको ये चांस दिया है और वो ही तुमको अवेकन करेगा। सो वो ओके बोल देते हैं दोनों सोल्स, और उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनलाइज हो जाता है। वहां पर फाइनल मीनिंग देखिए, हम ही अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हम अपने ब्लूप्रिंट लिख बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पर साइन करके स्टैम्प कर देते हैं। तो फाइनल हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, सील साइन पूरा, अब वो जीने के लिए रेडी। जब हम अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपना डिजाइन बनाकर आए हैं इस लाइफ का, और उस पर हमने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यस मैं जीऊंगी उसको, और फिर वो जीने के लिए जब हम यहाँ आ जाते हैं, साथ में लोगों को लेकर आते हैं, फिर वो लाइफ में कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो हम किसको ब्लेम और क्यों ब्लेम, मास्टर्स? बहुत गहरी सीख है इसके अंदर। अब यहाँ पर बॉब की सोल एकदम बो डाउन करती है और वो बोलती है, यस आई एम रेडी, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार मैं भागूंगा नहीं, और इस बार हर दिन हर सांस में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर कैथरीन की सोल वहां उसको आंसर करती है कि यस,
ओके, और मैं भी तुमको ये रिमेम्बरेंस में लेकर आऊंगी कि यू आर सो लवली, कितने प्यारे हो, और कि तुम्हारे अंदर भी कंपैशन है। जितना तुम समझते हो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। तो देखिए, बहुत बार हमारे साथ में होता है ना कि हमको लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, हमको लगता है अनफेयर है। कोई ऐसा बेड रिडन है घर पे तो लगेगा कि हम उसको सोचते हैं कि भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहा है, ये क्या कर रहा है। बाद में कभी कभी वो सब सोल्स बोलने कि इससे अच्छा तो हमको उठा लो, ये क्या क्या डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि हम उसको फिजिकल रूप में देख रहे होते हैं अपने आप को। हम अपने आप को और दूसरों को जब हम सोल लेवल पर देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो कुछ भी है ना, अच्छा या बुरा, ना तो ये हमारे लिए कोई सजा है, ना ही कोई हमारा कर्मा, जैसे जो हमको बहुत बुरा हमने कर दिया है जिसके कारण आ रहा है। सोल लेवल पर जब हम देखें तो हमको समझेगा कि हमारी ही सोल ने इसको चूज किया है। जैसे हम एक दूसरे को इवॉल्व करने का चांस दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो भी हमारे झंझट होते हैं एक दो लोगों के बीच होते हैं ना, अकेला तो कुछ होता नहीं है हमसे। अकेले होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो सब हम बेस्ट ही हैं, दूसरा इंसान गलत है, उसके कारण सब कुछ हमारी जिंदगी में मैस है। तो हम सोल लेवल पर देखें तो हमको समझ में आएगा उसको हम प्लान करके आए हैं और उसको इनवाइट करके लाए हैं। उसका भी लेसन हो, हमारा भी लेसन हो, कंप्लीट। तो बॉब ने जब इस लाइफ में कैथरीन की सेवा की तो उन्होंने सिर्फ उसकी सेवा से अपने जो उसके पास्ट के वुंड्स थे उनको भी उसने क्लीन किया, और उसकी जो सेल्फ रिमेम्बरेंस था उसका भी उसने एक अपना जो रास्ता है वो उसको मिल गया सेवा के साथ साथ। अब ये सारा तो वो देख रहा है, चैनलिंग में है ना। अब चैनलिंग फिनिश हो जाती है, फिनिश होती है। अब बात करते करते तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं ही वहां पहुंच गई हूँ। सो वो चैनलिंग चल रही थी ये फ्रेंड्स, और वो फिनिश हो रही है। अब बॉब एकदम शांत है, शांत है, लेकिन उनकी आंखों में फुल ऑफ आईज वॉज वेट, फुल ऑफ टीयर्स, पूरा बह रहा है, उसकी आंखों से बह रहा है आंसू। और लेकिन हो रहा है ना कि कभी कभी आप देखो, इतना अंदर से ग्रेटिट्यूड हमको भी होता है ना कि आंसू निकलते हैं, और अंदर से वो ग्रेटिट्यूड के आंसू, समझ में नहीं आता, वो एक अलग कंपैशन और वो प्यार वाले आंसू निकलते हैं कभी कभी, कि इतना सब कुछ हमको मिला है, वी आर सो ब्लेस्ड। और हम कहाँ छोटी छोटी चीजों में ये लगे होते हैं। तो वो आंसू उनके उनके भी पेनफुल नहीं थे, वो उनकी वो जो उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ को पहचाना उसके थे। और वो धीरे धीरे वो बोलते हैं उनसे कि मैं अब इसको पनिशमेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये मेरा चुनाव है ना, हम दोनों ने चूज किया है। और उन्होंने कैथरीन को छोड़ा नहीं, हमेशा मतलब उनके साथ ही वो मतलब हाँ रहे फिर। क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि मेरी सोल की सबसे बड़ी लर्निंग ही ये थी। तो अब सोचिए फ्रेंड्स कि आप भी यदि किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत हैवी लग रहा है, इमोशनली होता है ना कि वो ड्रेन कर रहा है हमको कभी कभी, तो फिर भी वो रिश्ता हमारे लिए पनिशमेंट नहीं है। वो हमारा एक सोल एम्बॉडीमेंट, जिसको बोलते हैं ना अनुबंध, वो हो सकता है, एग्रीमेंट एक्चुअली, आत्मा का। क्योंकि अगर वो आत्मा आपकी आत्मा का टीचर है ना, हम सब ने कुछ ना कुछ कार्मिक एग्रीमेंट तो बनाए हैं ना,
कुछ हीलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, और कभी कभी हम वो कॉन्ट्रैक्ट सेवा करने के लिए आ जाते हैं, कभी करवाने के लिए आ जाते हैं, कभी कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो कुछ तो है उसके साथ हमारा। तो उसको हम ऐसा समझ के जब देखेंगे ना, तो वो कितना 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 भी हमारा चैलेंजिंग रिश्ता होगा, वो हमको पनिशमेंट नहीं लगेगा, और उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड आएगा आपको कि उसने आपके साथ में ये रोल प्ले करने के लिए हाँ करा है। बच्चे खेलते हैं तो अपनी टीम तैयार करते हैं ना, हम भी छोटे थे तो फ्रेंड्स को बुलाते थे, चलो खेलेंगे खेलेंगे, है ना। और फिर एक जीत जाएगी टीम, एक हार जाएगी। तो हार और जीत, वो जब हारेगा नहीं तो उसको जीत की खुशी कैसे, जीत क्या होता है पता कैसे चलेगा। और जब वो सामने वाला जीतेगा नहीं, उसको हार नहीं पता चलेगा। तो दो टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी गेम में, और हम वो टीम बनाते हैं। तो जब ये चैनलिंग पूरा फिनिश हो गया है उनका, मीन्स पूरा, वो एकदम आंखें उनकी फुल ऑफ, एकदम आंखों से आंसू भरे हुए हैं, ऐसा पूरा भीगी हुई आंखें एंड ऑल। सो फिर वो थेरेपिस्ट जो है उनको धीरे से बोलते हैं कि आई थॉट आई वॉज क्रश्ड, बट नाउ आई सी आई चूज दिस, आई वॉलंटरीड दिस, मीनिंग मैंने अपने मन से स्वेच्छा से वॉलंटियर किया इस वर्क को, इस रोल को। तो बहुत बहुत अंदर से उनके ग्रेटिट्यूड आ जाता है। चेक कीजिए फ्रेंड्स कि ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में जो हमारी लिमिट तक हमको ले जाते हैं, तो वहां पर हमको अब लग रहा है कि नहीं नहीं हो पा रहा, तो हम रुके वहां पर, और अपने अंदर हम एक बार झांक कर देखें कि हमको भी एक अपनी इनर विस्पर से सुनाई देगा कि ये रिश्ता भी कोई पनिशमेंट नहीं है। ये जो भी आ रहा है हमारी लाइफ में, हम चूज करके तो आए हैं, लेकिन अब ये पूछे हम उससे, क्या आप अभी भी अब रेडी हैं आप उसके लिए? क्योंकि उसको एक सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह आप देखिए। हो सकता है हम भी अपने लाइफ में किसी की सेवा कर रहे होता है ना कि हमने देखा था स्टार्टिंग, आई थिंक फर्स्ट या चैप्टर, सेकंड चैप्टर था, जहां पर ऐसे सोल्स चूज करती हैं रोल की, वो नॉर्मल नहीं होते हैं बच्चे, ऐसे पेरेंट चूज करते हैं, है ना, वो सारा चीजें। तो हमको लग रहा है कि ये सारी क्यों है, ऐसा ऐसा क्या किया था, वो वाई, और वो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। कुछ भी हमारी लाइफ में है, कोई ऐसा रिलेशन है, कोई सेवा में है, हमको करनी पड़ रही है या करानी पड़ रही है, कुछ भी है, कभी भी ऐसा फील होता है कि बस बहुत हो गया, अब तो हम थक गए हैं, ऐसा। तो फिर भी आप एक डिफरेंट उस सीन को, उस लाइफ के अपने रिलेशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए कि क्या हो अगर तो आपकी सोल ने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस रिलेशन को एक हीलिंग के लिए चुना हो। बोलते हैं कि अंदर से आप उसकी वो जाके डिग डीपर, उसको अंदर से डिगिंग करो उसकी, समझ में आएगा कि जो भी रिश्ता है लाइफ में बहुत अच्छा है तो, बहुत खराब है तो क्यों, क्यों है, क्यों चूज किया है, क्या है आखिर मेरा मेरा सोल प्लान क्या है यहाँ पर, वो हमको देखना है। अब केयर गिविंग का यहाँ पर भी एक जो बता रहे हैं, उसमें यह है कि एक अनहील्ड इनर चाइल्ड होता है। क्योंकि क्या है, उन्होंने बोला ना कि तुम अपने आप को हील करोगे बॉब। तो क्योंकि लगातार हम जब दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, तो हम हमारा खुद का जो इनर चाइल्ड है, मीनिंग हमारा जो खुद का एक सॉफ्ट सा वो हिस्सा, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और यहाँ पर अरुण बता रहे हैं कि बॉब का भी उन्होंने अपना, उसका भी एक सेपरेट लाइफ देख के बताया कि बॉब के भीतर भी वो एक छोटा सा बच्चा, वो एक लाइफ में ऐसा कि उनको माँ से जो नरिशमेंट की और इमोशनल, जो हर बच्चे को वार्मनेस की जरूरत होती है, वो नहीं मिली, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा, सबको जैसे जरूरत है हर बच्चे को, तो वो उनको उनको नहीं मिली थी।
और केयर गिविंग के जरिए वो अनजाने में ही उस प्यार को फिर से पाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जब वो प्यार दे रहे हैं, सिर्फ ये तो नहीं है कि वो सेवा कर रहे हो उसके थ्रू, केयर गिविंग के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो हमको दिख नहीं रहा, बोलते हैं ना कि हिडन सा एक लॉन्गिंगनेस जैसे कि होती है प्यार पाने की, अपनापन जो हम महसूस करने की। और वो हम ये जान पाते हैं कि मैं भी लवेबल हूँ। और बॉब की भी इसमें हीलिंग तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने वो फील करा कि भाई मैं सिर्फ कैथरीन की सेवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस पुराने इनर चाइल्ड को भी सहारा दे रहा हूँ। कौन सा? जो वहां से भाग गया था, और जो अपनी मम्मी को उधर छोड़ आया था पीछे। लेकिन इस जन्म में उन्होंने बॉब बॉब नहीं भागे, क्योंकि उस समय उनकी मम्मी के साथ उनका जो था कभी, जो प्यार उनको नहीं मिला था, जिसकी उनको जरूरत थी। तो इसका जो था उनके मन में एक लव की चाहत भी थी, लेकिन वो डर के कारण भाग गए। लेकिन इस लाइफ में वो नहीं भागे। उन्होंने कुछ भी हो गया, एनी होक्स एंड कुक्स जो भी करते गए, थकते गए, लेकिन वो सेवा करते गए अपनी वाइफ की। और जब उन्होंने सेवा की तो उसके जरिए उन्होंने अपने इनर चाइल्ड को भी उन्होंने बताया कि अब तुम भी अकेले नहीं हो, अब कोई नहीं भागेगा, अब प्यार दिया भी जाएगा और पाया भी जाएगा। क्योंकि वो जो वूंड था ना मास्टर्स, वो क्या हो रहा है, हम जो भी जितने भी वूंड अपने अंदर लगाते हैं ना, वो हमारे ही अंदर जैसे कि एक हर्ट बन के, वो एक सजा बन के हमारे अंदर के वो उस शांत हमारी जो स्पेस है जहाँ हमारा वो इनर चाइल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं वहां पर वो ब्लॉकेजेस ला देता है। तो उस ब्लॉकेज को भी तो रिमूव करना था उनको। तो इसलिए वो कितना, देखो इन दोनों सोल ने कैसा प्लान बनाया। और फिर वो भी हील होगी, मतलब कैसे कि वो उसको फॉरगिवनेस वाला लेसन, अनकंडीशनल लव, और यहाँ पर ये अपने आप को भी हील करेंगे। तो हमको कभी भी ऐसा लग रहा है कि ये केयर गिविंग है, ये सारा जो लाइफ में ऐसा हमारे सिचुएशंस आ गई हैं, तो ये क्यों है, तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, हमारी लाइफ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपने वुंडेड चाइल्ड को प्यार से संभालें, और जो अनकंडीशनल लव है उसको, मीनिंग एक सच्चाई में हम उसको जीने के लिए उसमें हम आ जाएं। तो कोई भी हमारा लेसन चल रहा है ना, दोनों सोल उसमें लर्न कर रही होती है। तो हम ये ना सोचे कि हम दे रहे हैं तो हम ही सिर्फ दे रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और वो भी सीख रही है। सो ये है आज का जो ये हमारा केयर गिविंग का चैप्टर था, इसको हम मैंने समराइज करके आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, शांति से सुनने के लिए, मुझे साथ में बने रहने के लिए, आप सभी का दिल से आभार। या ओवर टू यू, प्रिया जी। जी थैंक यू सो मच मैम। और कोई बात करना चाहता है तो लिमिट करके बात कर सकते जी मैम। रितु मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो बहुत अच्छा रहता है ये। और लगता है कि सुनते ही चले जाएंगे कि कब पूरी हो जाए। ये आपके उधर सब सेशन भी चलते हैं क्या ध्यान के? हाँ जी। आप यूएस से है ना? जी। हाँ हाँ, तो आपके वहां पे ध्यान के सेशन भी होते हैं क्या? हाँ, अभी एक वर्कशॉप चल रहा है, योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड असेंशन ब्लूप्रिंट। ओके ओके। तो हाँ, तो उसमें भी है, बहुत अच्छा विजडम है उसमें, मास्टर पल्लवी की बुक है, उस पर ओके। वर्कशॉप चल रहा है। हाँ हाँ यस। हाँ। जी फिर जी। आप थोड़ी अगर अगर होगा आपसे तो हमारे ग्रुप में भी करवाइएगा कभी, अगर आपको पॉसिबल हो तो। हम भी सुनना डेफिनेटली चाहेंगे इसको। देखेंगे जैसा भी प्लान हो पाएगा ना। यस। ये जो बुक है गिफ्ट, ये सब रियल लाइफ स्टोरी है।
रियल लाइफ स्टोरी है सारी, इन्होंने रियल लाइफ स्टोरी ली है। सारे जो यहीं पर जो रहते हैं यूएस में ही है ये जो राइटर हैं। और उन्होंने बताया, स्टार्टिंग के आप सेशंस वापस से देखिएगा कि कैसे उनको लाइफ में ये सारा बहुत स्ट्रगल हुआ उनको भी। फिर उसके बाद उन्होंने भी ऐसा सब चैनलिंग करके सारा जोड़ के, उनका भी एक पर्पस था कि वो राइटिंग के थ्रू और फिर लोगों की सोल को चैनल करके और वो सारी विजडम लोगों के पास में लेकर आए। सारे सेशंस सुनने से और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, हमको अंदर बहुत सारी, जरूरी नहीं है देखिए कि अब हम हों इसमें, हम जरूरी नहीं है कि अभी हमको ऐसी कुछ किसी की देखभाल करनी पड़ रही हो। बट बीइंग अ पेरेंट, हमने अपने बच्चों की है और वो एक नॉर्मल है, वो एक हमारे लिए इतना बर्डन नहीं रहा, एक बर्डन वाला हमने जो फील नहीं है वो नहीं किया। लेकिन फिर भी जो भी स्टोरीज है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हमको समझ में आता है कि ये सीन नहीं है लाइफ में, कुछ और सीन है, तो लेकिन क्लैरिटी हमको बहुत आ जाती है अपने लिए। तो इसका मकसद ये है, समझें हम इसके जितने भी चैप्टर्स हैं कि कैसे कैसे प्लान करके आती है सोल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं क्या, सबकी लाइफ में कुछ ना कहीं ऐसा तो कभी लगता होगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्वेश्चन तो किसी की उसमें लाइफ में आता ही है। क्वेश्चन तो मार्क तो ये सब बहुत बुक्स रहता है के सर, हाँ। स्वाध्याय से और इनको पढ़ने से ये चीजें अब क्लियर होने लगी हैं कि कोई भी चीज के लिए जो अपन सोचते थे ना, कंप्लेंट करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, या अपने आप को वो कोसते थे, अपने आप को जी दोष देते थे कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, या मेरी कोई गलती हो गई क्या। लेकिन जब ये बुक्स पढ़ते हैं तो क्लियरिटी आती है कि भाई हम लोगों ने पहली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा, हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा और ये सब रहा होगा जो हम इस चीज को फेस कर रहे हैं या हमारा सामना हो रहा है। और उसमें एक जी एक्सेप्टेंस की जो बात है ना, वो आ जाती है कि उसको आराम से हम एक्सेप्ट करके और उस सिचुएशन से निकल सकते हैं या उसको फेस करते हैं। तो ये जी। तो मतलब बिल्कुल सही में, जो एक जो आप बता रहे हो ना, एक्चुअल में एक गिफ्ट है ये, यस। ह्यूमैनिटी के लिए एक्चुअल में गिफ्ट है ये। यस। अगर लोग इसको समझ लें अच्छे से तो बहुत सारे मतलब लोगों के दिमाग का कचरा निकल जाएगा। ये ऐसा मेरा सोचना है मैम। हमारी पूरी अर्थ की वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी, है ना, वो बोलते हैं पूरा स्वर्ग ही हमारे हाथ में है, तो हो जाएगा। क्योंकि वो बिल्कुल। जब हमको समझ में आता है ना कि वो ग्लास मेरे हाथ से टूटा है ना, तो उतना हम डांटते नहीं है किसी को। जी जी। तो वो जो है, हमने ही जो मैस हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और जो ब्यूटी हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए कुछ जैसे जैसे वो लोग क्लियर कट चैनलिंग के थ्रू बता रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब व्यक्तियों का ऐसा मौका नहीं मिलता ना कि वो अपनी पास्ट लाइफ में जा सके या अपने सोल प्लान को जान सके। लेकिन इनसे नहीं, इतना तो आभास हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। आप जैसे देखिए कर सकते हैं महेश जी, आप जैसे मेडिटेशन में बैठिए, आप अपना जी। क्वेश्चन रख के बैठिए, ठीक है। ओके। अब जी आगे हम लोग उसमें बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे हमको करना चाहिए, हमारे जो जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम कैसे देखें, कैसे क्लियर करें, अपना ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसे हम लोग लेकर आते हैं, वो थोड़ा और डिटेल में है वो ऐसे। जी जी तो वो एटलीस्ट क्लैरिटी तो है ना हमारे लाइफ में कि जो कुछ भी है वो, सबसे पहले तो हम एक्सेप्टेंस में आ जा रहे हैं कि मैंने ही बनाया है, ये मेरा जी ही जी। है। बस बस बिल्कुल। जब वो क्लियरेंस एक्सेप्टेंस आ गई ना, तो फिर सफरिंग नहीं रहती हमारे अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्वेश्चन भी नहीं रहते जाता कि ऐसा क्यों हाँ, वैसा क्यों, ऐसा बिल्कुल। कंपैशन में आते हैं और हम जो लेसन लेकर आए हैं उसमें हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं स्मूथली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक्चुअली मैम, मैम मेरा बहुत तो थैंक। यही क्वेश्चन था जी कि जैसे हम किसी इंसान को लेकर बहुत सफर कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ऐसे पेनफुल, समझो कि ऐसे मतलब मेरा आंसर मिल गया। एक्चुअली मैं वही आपने जो लास्ट में बताया वही मेरा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे आंसर मिल गया। फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि बाहर का कोई पर्सन है, उनसे हमें पेन मिल रहा है, हमसे तकलीफ हो रही, तो हम भले उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन होता है समझो कि घर का है,
जो जिससे हम बच ही नहीं सकते, मतलब सालों साल से, मतलब हम्म। इमोशनल लेवल पे बहुत ऐसे तकलीफ सहन कर रहे हैं, ऐसे पेनफुल है। तो मतलब क्या हो, मतलब क्या ऐसा हमने प्लान करके लाया है, मतलब जो भी हो, जैसे हम झेल रहे हैं तो, लेकिन आंसर मिल गया मुझे आपके इस। क्योंकि वो कार्मिक भी होते हैं हमारे प्रिया जी, है ना। जैसे सपोज हमारा अभी क्या हो रहा है, वो जो हो रहे हैं ना वो सारे बहुत क्लोज होते हैं, या तो हमारे पेरेंट होंगे या बच्चे होंगे या इन लॉज होंगे या वो हस्बैंड वाइफ होंगे। ये बहुत जो सिबलिंग्स भी होते हैं, बहुत पास वाले होते हैं हमारे, जिनकी हर डूइंग का, हर एक्ट का हमारे ऊपर बहुत डीप इफेक्ट हो रहा होता है ना। वो हमारे कार्मिक, इनको बोलते हैं कार्मिक लवर्स बोलते हैं जिनको हम। मीनिंग वो नहीं है कि हमारा, क्योंकि उस वो हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं। तो वो हमको, वो उस सफरिंग के थ्रू हमारे अंदर का छुपा हुआ जो, एक तो वूंड को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालकर हमारे अंदर की जो हीलिंग और जो कैपेसिटी है ना उसको दिखाते हैं हमारी लाइट को कि यू आर सो पावरफुल, उठो जगो और अब आगे बढ़ो। तो वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ग्रेट मास्टर्स होते हैं, जो हमको हेल्प करने के लिए हम लेकर आते हैं। लेकिन होता है ना मैम, फिजिकल लेवल पे तो बहुत इसे तकलीफ सहन करनी पड़ती है, हाँ, इमोशनल। लेकिन आप समझ लीजिए ना उसको, जब तक आप ऐसा मानते रहेंगे ना कि मैं तकलीफ में हूँ इसके कारण, वो तो डबल ट्रिपल होता ही रहेगा। अभी ये उसके साथ में नहीं सीखा है, नेक्स्ट लाइफ में फिर और हम डबल में लेकर आएंगे। समझने में आ गया कि ये तकलीफ है, अब उसके लिए भी कि नहीं हो रहा है तो एक अपना कुछ बाउंड्रीज बनाते हुए हम डिस्टेंस क्रिएट करें, और फिर लेसन लेकिन हम सीखें वहां पर, कुछ अपनी फ्री विल को भी अप्लाई करते हुए कि हो रहा है कि कभी नहीं जैसे रहा जा रहा है बहुत सारा, कभी कभी कुछ ऐसा सब भी चल रहा है। थोड़ा सा एक वहां पर अपना बनाइए, गैप बनाइए, उसको समझिए कि अब है आखिर सीखना क्या है मुझे यहाँ से। जब तक आप सीखोगे नहीं, वो नहीं, खत्म नहीं होगा। और जैसे ही आपने सीख मैम लिया, सीखना कैसे, मतलब क्या सीखना क्या है उसमें से? कुछ थोड़ा एग्जाम्पल देंगे तो मैं आपको और क्लैरिटी दूंगी। एग्जाम्पल तो एक्चुअली अभी मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, आप ऐसे जैसे समझ। मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज कि पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट बच्चे का है कोई रिलेशन ऐसा कि बिल्कुल भी उसको टेक केयर, बच्चा ही टेक केयर मतलब चाहता है कि पेरेंट देखभाल करें उसको, अच्छे से संभालें करें, नहीं कर रहे हैं उसको। आपने लास्ट सेशन में देखा था कि उनकी मॉम ने उनको उधर दे दिया था, अडॉप्ट कर लिया था उनके बेबी को किसी ने, है ना, छोड़ के चली गई थी। तो मीनिंग इतनी ज्यादा सफरिंग की वो बच्चे के पेरेंट ने ही छोड़ दिया। या फिर हमारे कुछ हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन हो रहे हैं, वहां पर इतना इतना परेशानी, वो सब चीजें, यहाँ तो वहां पर अब्यूजिंग रिलेशन हो रहा है ना, तो वहां उसको हमको नहीं होने देना है। कोई भी रिलेशन है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। कोई अब्यूजिव है, कोई आपको हर्ट है वहां पर, है ना, तो वो चीजों के लिए तो हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं, बाहर से इन द सेंस कि बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनसे हम बता कर कि यस ये ठीक नहीं है। उसको फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देके, कर्मा देके हमको नहीं सहना है, वहां से हटना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, वो सफरिंग हमको वो हो रही है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारे इन लॉज में है, या फिर हमारे बच्चों के साथ में है ना, सिबलिंग के साथ में हो रहा है, तो वही कि बहुत सारा हम जैसे सपोज बहुत बहुत उनके लिए हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि रिटर्न में हमको कुछ मिले, थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, थोड़ा प्यार मिले, है ना। कभी तो हम हमारे को अच्छे से प्यार वाले वर्ड बोल दें, कभी भी नहीं मिल रहा। आप इतना करने के बाद भी हमेशा आपको ब्लेम किया जाता है, हमेशा आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, ना फाइनेंशियली ना फिजिकली किसी भी चीज से। तो आप सोचें, आप देखें कि यहाँ पर वो क्या लेसन बताया जा रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं सपोर्ट चाहती हूँ। मीनिंग मैं खुद ही इनफ हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं किसका पार्ट हूँ, उस डिवाइन सुप्रीम सोल का पार्ट हूँ, जो पूरा इनफाइनाइट है, उस इनफाइनाइट का एक छोटा सा मैं पार्ट हूँ।
तो उसकी पूरी क्वालिटीज, पूरी पावर मेरे अंदर है ना। तो यदि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे चेक करें, लव नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद उस प्यार का सागर हूं। बाहर से लव मुझे क्या मिलेगा, जब मैं तो खुद ही लव से क्रिएट हुई हूं। बिना लव के तो क्रिएशन नहीं होता। तो अब वहां चेक करें कि ये जो मैं बाहर जितना मांग रही हूँ, प्यार प्यार प्यार, मीनिंग मैंने मुझे प्यार नहीं दिया। देखिए प्रिया जी, जो भी हमारे रिलेशन है ना, वो हमारा मिरर है। मिरर, एग्जैक्टली। मिरर में कैसे, वो हमको बिल्कुल हमारा न्यूड फिगर दिखा रहे होते हैं, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी ड्रेस। एकदम क्लियर है ये चीज। इतना क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं वो हमारा, मीनिंग जो वो दिखा रहे हैं मतलब वो हमारे अंदर है, हमको वो काम करना है। वो हमको ठोक ठोक के बता रहे हैं कि करो, जगो जगो। हम क्या कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ सिचुएशन आए, 2 मिनट शांति में रहें और अपने आप को सोचे कि यस, मैं उसका बच्चा हूं। सामने वाला मेरी क्या चीज मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। वो गुस्सा कर रहा है, तो मैं देखूं मेरे अंदर कितना गुस्सा है क्या। वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं देखूं वर्दीनेस मेरे अंदर। वो अपने अंदर चेक कीजिए आप। और उस समय जो फीलिंग आई ना, उसको नोट कीजिए कि मुझे ऐसा फील हुआ, ओके, इसके पीछे मैंने उससे क्या चाहा है कि वो ऐसा करे। वो ऐसा नहीं कर रहा है, ओके, तो क्या ये मेरे अंदर है क्या ये क्वालिटी। आप इस तरीके से काम कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई रिमेम्बर कि जब से सेशन चालू हुआ है, कुछ है आपके अंदर जिसको आप हील करना चाहते हैं, बट खुल के बात नहीं हो पाती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा पब्लिकली लाइव होता है, बहुत सारी चीजें हम नहीं बात कर पाते हैं। जब हमारे अंदर वो, एक पता है ये चीज का भी फायदा उठाया जाता है फैमिलीज में, कि पता होता है कि हम तो कहीं बार बात नहीं करेंगे, सेम वो मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए है। जब हम वो चीज, वो सफरिंग को अंदर ही अंदर 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 कर रहे हैं ना, वो एक लाइक का टॉर्चर हो जाता है हमारे लिए। जब हमको पता है कि ये सही नहीं है ना, हमको अपना वॉइस रेज करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए, अपने सोसाइटी को बताना चाहिए। जहां आपको लगे कि ये बात हमारे सुन सकते हैं, वहां आपको एक ट्रस्टेबल पर्सन के साथ बात करके उसको सोल्यूशन लेना चाहिए। कभी कभी हो रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, हम डायरेक्शन लेते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, ऐसा ऐसा चलता है पिंग पोंग। उसके लिए डायरेक्शन लेने में कोई भी, हेल्प लेने में खराबी नहीं है।